दिल्ली की सड़कों पर भगवा रंग, हाथों में ध्वज, गूंजते जय श्री राम के नारे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। हनुमान सेना दिल्ली ने अपने नए कार्यालय के शुभारंभ को यादगार बनाने के लिए भव्य शोभा यात्रा और विशाल रोड शो का आयोजन किया। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी उससे जुड़ती चली गई और पूरा इलाका धार्मिक उत्साह से सराबोर दिखाई दिया। रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। पूरे मार्ग पर भगवान श्री राम और बजरंगबली के जयकारे लगातार गूंजते रहे। आयोजन के समापन पर नए कार्यालय में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान हनुमान की आरती की गई और धर्म एवं समाज सेवा के संकल्प को दोहराया गया। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। मैं हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, हमारा अचानक हनुमान जी को एक प्रसन्न करने का आज मन था। जो मंगलवार को हमने आज हनुमान चालीसा रखी और हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और लगभग कार्यकर्ता सभी को बुलाया गया और सबके साथ मिलके हनुमान चालीसा की गई। लगभग लोग 400 से 500 रहे होंगे और रोड शो हमने अपने पुराने कार्यालय जो कि रोहिणी के सेक्टर 16 में है, वहां से निकालकर रोहिणी के सेक्टर 11 तक हमने रोड शो किया। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की सेना, हनुमान जी के गूंज मतलब दूर दूर तक सुनाई दी और हर जगह सुनाई दी। मैं यही कहूंगा कि अभी हनुमान जी के 25,000 कार्यकर्ता हैं। इस साल के एंड तक हनुमान जी के, हनुमान सेना दिल्ली के 1 लाख कार्यकर्ता से प्लस होंगे। हनुमान सेना से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान सेना दिल्ली गूगल पे लिखो या फिर हमारे हनुमान सेना दिल्ली वेबसाइट पे चले जाएं, आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये सेना एक विशाल रूप लेगी और बहुत ही जल्द, हमने करीबन पौने 2 साल में जब 25,000 कार्यकर्ता कर दिए तो आने वाले टाइम में इसी के साल के एंड में हम 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता भी करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हनुमान सेना, हनुमान जी की चालीसा अक्सर हम लोग करते रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा हमने रोहिणी के कई सेक्टरों में करी है। सेक्टर 1, 2, 3 से लेकर 34 सेक्टर तक कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा जब से हम लोग सामाजिक हुए हैं, 12-13 साल से हनुमान चालीसा लगातार सामाजिक रूप से करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने हनुमान सेना ही नहीं, अब हमने एक सनातन को ऊपर रखा है और सनातन को ऊपर रख के हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट आज से करी है और ये रथ आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर ये है, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 76 ईयर ओल्ड है, उनको गाली और अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी आलोचना करता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स को गाली देते होंगे तभी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक सर्वप्रिय, सर्वमाननीय, सर्वोच्च सीट पे बैठे हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार बहुत नीचे हैं। राम राम मेरे सभी भाइयों को। मैं काजल विपिन श्रीवास्तव, हनुमान सेना दिल्ली से। मैं आप सभी के आगे अपनी सिर्फ एक बात, दिल की बात ये रखने चाहूंगी कि हम सभी अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमने हनुमान चालीसा से क्या सीखा? हमने लास्ट 3 पंक्ति उसमें दे रखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा। गौरी सा मतलब शंकर, तो हनुमान जी हमें शंकर जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं हम सभी जो आज की यूथ है उनको यही बोलूंगी, शांत स्वभाव रहे, शांति से हर चीज, हर स्टेप उठाएं, हर निर्णय जो लेते हैं एकदम से जो वायलेंट हो जाते हैं आजकल के यूथ हमारी, तो कृपया करके मेरा अनुरोध यही है, शांत स्वभाव से हर चीज सोच समझ के लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि हमारे हनुमान जी खुद श्री राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम सबको शंकर जी का शंकर जी जैसा रूप बनाना चाहते हैं। शांत स्वभाव, बिना किसी टेंशन के हम शांति से हर चीज सेट करें अपने। एक के रूप में हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव को आप देखते हैं,
साथ देते नजर आते हैं, तो किस तरीके का अनुभव रहता है पूरे परिवार? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी जैसे कि अक्सर आप सबके सामने सभी के सामने बोल लेते हैं विपिन श्रीवास्तव, वैसे इतना इंडिपेंडेंट मतलब इतना जज्बा सब में होना चाहिए। मैं यही सीखती हूँ इनसे कि सबको बोलना चाहिए, अपना अपना सबको अपनी बात रखनी चाहिए। थैंक यू। जय गौ माता, जय श्री राम। आज हनुमान चालीसा विपिन भाई ने रखी है और आपका एक क्वेश्चन था कि हनुमान सेना गौ रक्षा के लिए या गौशाला के लिए रोड पे जो गौ माता घूमती है उनके लिए क्या करती है। अभी तक हमने 30,000 गौ माता का उपचार किया है, रोड से उठाकर ही। जो रोड पर घायल बीमार गौ माता घूमती है, 2 एम्बुलेंस हमारे पास है जो दिन रात चलती है, और हमारा उपचार केंद्र है, हॉस्पिटल है। जहाँ पर भी दिल्ली में हमारे पास सूचना आती है, नियर बाय आती है, तो हमको हॉस्पिटल में हमारा खुद का गौशाला है जहाँ पर विपिन भाई और हम सब मिलकर गाय की सेवा करते हैं। तस्करी के लिए कोई सूचना आती है तो उनको भी बचाने का कार्य किया जाता है। और हनुमान सेना गौशाला धर्म का जो भी भाई काम करता है उनसे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहा है। और ऐसी सेना कर रही तो शायद जो गौ माता की निर्मम हत्या की जाती है वो भी जल्द बंद होगी और गौ माता राष्ट्र माता भी अवश्य बनेगी। मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और मैं जेडीयू में महासचिव दिल्ली प्रदेश हूँ। आज जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में आपका क्या समझना है? देखिए, ये एक सनातन धर्म का आस्था है जो हम लोग हर घर में भी करते हैं, पर धीरे धीरे हनुमान सेना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सारे लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो गए हैं पूरे इंडिया के अंदर। आप देखिए, सब लोगों को एक हनुमान सेना एक अम्ब्रेला है जिसके तहत सबको ये विश्वास हो रहा है कि ये सनातन धर्म के लिए एक कहना है कि राजनीति करना, और एक बात है कि हम एक्चुअली कोई काम कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पे। तो विपिन श्रीवास्तव जी का जो कार्य है, इसकी वजह से जब भी इनका आह्वान होता है तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप समझिए कि सनातन आस्था और एक यूनिटी का एक सिंबल बन गया है विपिन श्रीवास्तव जी। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में हनुमान सेना दिल्ली के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन केवल धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि गौ सेवा, सामाजिक सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना भी संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। भारी जनभागीदारी, जोशीले नारों और अनुशासित आयोजन के साथ हनुमान सेना दिल्ली का यह कार्यक्रम राजधानी में आकर्षण का केंद्र बना रहा और लोगों के बीच इसकी चर्चा पूरे दिन होती रही।